को शेर समझने वाला डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कांप रहा है। उसको हत्या का डर सता रहा है। कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ईरान वाले मारकर ना गिरा दें। ये ईरान की पहली जीत है, बताया जा रहा है। थर 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 अब डोनाल्ड ट्रंप कांप रहा है। उसको कई हीटरों की जरूरत पड़ रही है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। मुसलमानों से भिड़ोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। इसको लग रहा था, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, ट्रंप को लग रहा था ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध को रुकवा दिया। हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप पर एक शब्द भी ना बोल पाए, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप तुम अपनी औकात में रहो, अपने पाजामे में रहो। अगर पैजामे से अपनी टांग बाहर करोगे तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप डर के मारे ईरान को गीदड़ धमकी देने का काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जाती है तो पूरे ईरान को तबाह कर देगा, ईरान को मिट्टी में मिला देगा। अरे डोनाल्ड ट्रंप, अब तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही है? अब तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहकी बहकी बातें कर रहे थे। भारत में जो तमाम अंधभक्त थे, जो तमाम अंधभक्त बार बार ये बोलते थे अब की बार ट्रंप सरकार, वे लोग भी चुप हैं, उनके मुंह पर टेप लग चुका है। लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो वाकई ईरान वाले तुम्हारा समूल नाश कर सकते हैं। ये मैं नहीं बल्कि तुम खुद बोल रहे हो। अब मैं हिंदुस्तान की खबर दोस्तों आपको दिखा देना चाहता हूं। हिंदुस्तान अखबार छापता है कि अगर ईरान ने मेरी हत्या कराई तो डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। खबर में आगे है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है। ईरान की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर 28 दिसंबर को शुरू हुए प्रदर्शनों पर अधिकारियों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या कराई तो अमेरिका ईरान का नामो निशान मिटा देगा। इससे पहले ईरान ने ट्रंप को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर चेतावनी दी थी। दरअसल ट्रंप ने खामेनेई के लगभग 40 सालों के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, जिसके कुछ दिनों बाद ईरान ने ट्रंप को यह चेतावनी दी। ट्रंप ने न्यूज नेशन के कार्यक्रम केटी पॉलिच टुनाइट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मेरे बहुत सख्त निर्देश है कि अगर कुछ होता है तो वे नक्शे से मिटा देंगे। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शेकारची ने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर हाथ भी बढ़ाया तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग लगा देंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी असली औकात में आ गया है। अब आपको मैं बताऊं दोस्तों, युद्ध चल रहा है किसके बीच? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। फिलिस्तीन में निहत्थों को मारा जा रहा है। वहां लोगों को पानी, बिजली, अन्न नहीं दिया जा रहा है। लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा था? अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका जो है उनको हथियार पहुंचा रहा था। सच दोस्तों ये है, इंसानियत के खिलाफ ये अमेरिका है। और अब अमेरिका जो है वो अपनी असली औकात में आ गया है। अमेरिका से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। भारत की जो पॉलिसी है मैं उसको मानता हूं और जर्नलिज्म में कहता भी है। और यही है एक देशभक्त होने का सर्टिफिकेट देना। लेकिन जो सच है उस सच को तो बताया जाएगा। अरे डोनाल्ड ट्रंप, तुमको अमेरिका में किसी और ने धमकी नहीं दी, तुमको भारत ने धमकी नहीं दी, तुमको चीन ने धमकी नहीं दी, तुमको सऊदी अरब ने धमकी नहीं दी, तुमको जो है पाकिस्तान कराची ने धमकी नहीं दी। अगर तुमको ईरान ने धमकी दी है तो सोचो तुमको धमकी क्यों दी गई है। अभी वक्त है डोनाल्ड ट्रंप, सुधर जाओ वरना अमेरिका तो रहेगा
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेगा। इस्लामिक देश जो हैं, ईरान अगर एक बार ऐलान कर देगा, इस्लामिक देश तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, तुम कहीं के नहीं बचोगे। ईरान मजबूत है, तुमसे ज्यादा वेपन उसके पास है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी औकात मत भूलो, गलतफहमी के शिकार मत हो जाओ, वरना अंजाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना तुमने नहीं की थी। और अगर तुम ये बयान दे रहे हो, अगर हत्या हो जाती है तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, इसका मतलब तुम अंदाजा लगा लिए हो ईरान क्या चीज है। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, वे लोग चाहते हैं बातचीत कर लिया जाए, आंदोलन ना हो, विरोध प्रदर्शन ना हो, तुम अपनी आदतों से बाज आ जाओ। अगर बाज नहीं आओगे, ईरान के लाखों सैनिक तैयार खड़े हैं, एक बार कहना है चढ़ाई कर दो, कहीं भी लड़ोगे, तुम चाहे जो है हवा में लड़ोगे, पानी में लड़ोगे, जमीन पर लड़ोगे, कहीं नहीं टिक पाओगे। तुम इंसानियत के खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के खिलाफ हो, तुम मानवता के खिलाफ हो। और जो पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री हैं, अगर वे लोग वाकई कुरान मानते हैं तो कुरान यही कहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वे लोग नफरत की बात नहीं करते हैं। हालांकि कुछ अपवाद के रूप में हैं जो मुसलमान तो हैं, खुद को मुसलमान बोलते हैं, लेकिन वे लोग भाईचारे की बात नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान इसकी बात करते हैं। और ईरान की पहली बड़ी जीत हो चुकी है, घुटने के बल आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको अब मौत का डर सता रहा है। साथियों, आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।